मार्वल ने सुपर हीरोज़ को इतना पॉपुलर कर दिया है कि आज की जनरेशन में सब जानते हैं कि अवेंजर्स कौन है। बच्चों से लेकर एडल्ट तक सब इनकी मूवीज़ को एंजॉय करते हैं। मार्वल के अवेंजर्स की जर्नी 6 कैरेक्टर्स के साथ शुरू हुई थी और आज इसमें 15 से भी ज़्यादा अवेंजर्स हैं। इन सारे कूल सुपर हीरोज़ में से 10 बेस्ट सिलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि हमारी ये लिस्ट इन सुपर हीरोज़ की कैरेक्टर डेवलपमेंट और पॉपुलैरिटी के हिसाब से रैंक की गई है। ये इनके पावर लेवल पे बेस्ड नहीं होगी। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो शुरुआत होती है हॉकाई से। क्लिंट बार्टन एक एक्सपीरियंस्ड शील्ड एजेंट है। ये अपने एरोज से किसी को भी टक्कर दे सकता है। हॉकाई का कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप हुआ एंड गेम में और इसने एंड गेम की टाइम हीस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी है कि ये अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। हॉकाई पे एमसीयू में ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी वो एक इम्पॉर्टेंट एवेंजर है, इसीलिए वो हमारी इस लिस्ट का हिस्सा है। स्कॉटलैंड की जर्नी एक क्रिमिनल की तरह शुरू हुई थी, बट हैंक पिम ने उसका पोटेंशियल देखकर उसे अपना एंटमैन सूट ऑफर किया। एंटमैन अपने फनी नेचर के लिए फेमस है। एंटमैन ने ही अवेंजर्स को टाइम ट्रेवल का आइडिया दिया था जब वो क्वांटम रियल्म से बाहर आया। उसी के आइडिया की वजह से अवेंजर्स बाकी लोगों को वापस ला पाए। हम उसकी पोटेंशियल को अच्छे से सिविल वॉर और एंड गेम में देख चुके हैं, जहाँ उसने अपने एक पंच से ही पूरे स्पेसशिप को गिरा दिया था। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है किंग ऑफ वकांडा ब्लैक पैंथर। टिचाला एक जीनियस किंग तो है ही, पर साथ ही वो वकांडा को बाहरी खतरों से भी बचाता है। दो स्पेसिफिक रीजंस की वजह से वो फैंस का फेवरेट है। पहला तो ये कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार रहता है, और दूसरा ये कि उसने अपने एंसेस्टर्स से लड़कर वकांडा के वाइब्रेनियम को पूरी दुनिया को यूज़ करने दिया। ब्लैक पैंथर का सूट भी एमसीयू के कूलेस्ट सूट्स में से एक है। You took everything from me. एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसके भाई की डेथ से लेकर इन्फिनिटी वॉर में विजन की डेथ तक वांडा की एमसीयू जर्नी में बहुत कुछ हुआ है। वो एमसीयू के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसने एंड गेम में अकेले ही थैनोस को लगभग मार ही दिया था। लेकिन अभी वांडा को एमसीयू में उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, पर अब वांडा विजन के बाद उसकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्टर स्ट्रेंज की शुरुआत उसकी सोलो मूवी से हुई थी, जहां वो एक ईगोइस्टिक न्यूरोसर्जन था। इन्फिनिटी वॉर में डिब्यूट करने के बाद वो फैंस के फेवरेट अवेंजर्स में से एक बन गया। फैंस उसे उसकी ज़बरदस्त पावर्स और पर्सनैलिटी की वजह से पसंद करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल के दो सबसे पावरफुल विलन्स थैनोस और डोरमामू से लड़ चुका है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ को डोरमामू से बचाया था और उसी ने टाइम में आगे जाकर थैनोस को हराने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ देखी थी। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में इससे भी ज़्यादा रैंक डिजर्व करता है। Alright, I've run out of patience. On to Ruse! नंबर 5 पे हमारे पास है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एमसीयू से पहले भी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज़ में से एक था। 2016 में उसके एमसीयू डिब्यूट के बाद उस पर मार्वल कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहा है। स्पाइडरमैन पहले से ही सबका फेवरेट था और एमसीयू में आने के बाद तो उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। सिविल वॉर में फैल्कन, बकी और एंटमैन को हराकर उसने दिखाया था कि वो भी किसी से कम नहीं है, और अब उसकी आने वाली मूवी स्पाइडरमैन 3 अब तक की सबसे ज़बरदस्त स्पाइडरमैन मूवी होने वाली है। हल्क का गुस्सा ही उसे फैंस का फेवरेट बनाता है, क्योंकि हल्क सिर्फ एक ही चीज़ में प्रो है और वो है स्मैशिंग। किसी भी मूवी में हल्क की एंट्री से ही ऑडियंस में जोश आ जाता है और उसकी वजह से हमें मूवी में अच्छा एक्शन भी देखने को मिलता है। हल्क का कैरेक्टर एमसीयू में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और एंड गेम में हमें हल्क का एक यूनिक वर्जन देखने को मिला था। ब्रूस बैनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हल्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसीलिए ये कैरेक्टर एवेंजर्स टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। स्टीव रॉजर्स बचपन से ही एक सोल्जर बनना चाहता था और सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट होने के बाद वो सोल्जर नहीं बल्कि सुपर सोल्जर बन गया।
कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स का लीडर है, इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस टीम में बहुत ज़्यादा है। एमसीयू में हम कैप्टन अमेरिका के बहुत से वर्जन्स देख चुके हैं, जिसमें मेरा फेवरेट है इन्फिनिटी वॉर वाला कैप। एंड गेम में उसने पूरी आर्मी को लीड किया और म्यूनिट से थेनोस को भी टक्कर दी, और यही रीज़न है कि क्यों वो अवेंजर्स का लीडर है। नंबर 2 पे हमारी लिस्ट में आ रहा है थॉर। अगर आप किसी एमसीयू फैन से पूछें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर कौन है, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, और वो होगा थॉर। थॉर का कैरेक्टर एक एरोगेंट प्रिंस से एसगार्ड के किंग बनने तक बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट एमसीयू के बेस्ट में से है। रैग्नारॉक ने थॉर को फैन फेवरेट बनाया था और इन्फिनिटी वॉर ने उसे लेजेंड बना दिया। थॉर की वकांडा एंट्री एमसीयू की बेस्ट एंट्रीज में से एक है। You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. तो फाइनली हमारा बेस्ट एवेंजर है आयरन मैन। बिना किसी डाउट के आयरन मैन के ही सबसे ज़्यादा फैंस हैं। उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे बेस्ट है और उसी ने इन्फिनिटी सागा की शुरुआत और एंडिंग की थी। उसका कैरेक्टर एक घमंडी बिलियनर से शुरू हुआ था और एंड गेम में एक लेजेंड की तरह ख़त्म हुआ। टोनी स्टार्क को उसकी इंटेलिजेंस, फनी डायलॉग्स और कूल आर्मर्स सबका फेवरेट बनाते हैं। इसके अलावा 2008 से 2019 तक वो मार्वल स्टूडियोज़ का मेन चेहरा था, जिसके सिर्फ कैमियो से ही पूरी मूवी हिट हो सकती थी। सो गाइज, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से बेस्ट एवेंजर कौन सा है। साथ ही जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।